नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता प्रिया सिंह यादव की खास खबर। कानपुर शहर के प्रतिष्ठित BLM इंटर कॉलेज में आयोजित भव्य अवार्ड सेरेमनी सफलता, सम्मान और प्रेरणा का अद्भुत संगम बनकर उभरी। विद्यालय परिसर में उत्संग, उमंग और गौरव का माहौल देखने को मिला, जहां हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन, अनुशासन और कठिन परिश्रम के लिए ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती जी की वंदना के साथ हुआ। विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा ही जीवन में सफलता का सबसे मजबूत आधार है और परिश्रम ही हर उपलब्धि की कुंजी है। 10वीं के मेधावी छात्रों की बात करें तो ओम शिव भानु 92.3%, ऋचा कुशवाहा 90.8%, अंशु शर्मा 90.3% अंक प्राप्त किए और 12वीं के मेधावी छात्रों ने दिव्यांशी कुशवाहा 89.2%, अवनी साहू 88.8%, अंजलि द्विवेदी 86.2% अंक हासिल किए। कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथि श्री विनय मिश्रा, अधिवक्ता, महासचिव कानपुर बार एसोसिएशन कानपुर नगर, श्री राजीव यादव, अधिवक्ता, महासचिव द लॉयर्स एसोसिएशन कानपुर नगर, श्री दुर्गेश यादव, अधिवक्ता, महासचिव जिला बार एसोसिएशन कानपुर देहात, श्री संजय पाठक, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक LIC CBO 10 कानपुर नगर। मेहनत जिसकी सच्ची हो, किस्मत दे आशीष, कदम बढ़े जब लक्ष्य को, मिलती जग में कीर्ति विशेष। परिश्रम का फल मीठा है, यह जीवन का सार, जो मेहनत से आगे बढ़े वही चमके हर बार। सपनों को जो जीते हैं, हिम्मत जिनकी ढाल, सफलता उनके द्वार पर आती लेकर खुशियों का माल। मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर हर विद्यार्थी अपने सपने को साकार कर सकता है। अतिथियों ने मेधावी छात्रों को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना किया। विद्यालय परिसर में तालियों की गूंज विद्यार्थियों के उत्साह और अभिभावकों की खुशी से सराबोर रहा। विद्यालय प्रबंधक JP मौर्य ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अपने वचनबद्धता दोहराते हुए अतिथियों के प्रति आभार ज्ञापित किया। इस अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक अरुण दीक्षित और उषा वाजपेयी, प्रतिभा श्रीवास्तव, सुधीर तिवारी, पारुल तिवारी, रामरूप द्विवेदी आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधक, शिक्षागण, अभिभावक व बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। साल से मैं प्रिया सिंह यादव आज आए हैं BLM इंटर कॉलेज। आइए हम जानते हैं मुख्य अतिथि से स्टूडेंट के बारे में क्या कहना है। BLM इंटर कॉलेज के जो विद्यार्थियों ने जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं, आज उनका अलंकरण समारोह था। और ऐसे इस अवसर पर सभी अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यालय के प्रबंधन तंत्र और विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में नई ऊर्जा का संचार करते हैं और उनको समाज के आगे आने वाले समय में पढ़ने और प्रगति करने के मात्रा पैदा करते हैं। BLM इंटर कॉलेज हमारे क्षेत्र का सबसे अग्रणी विद्यालय बन चुका है और इसमें छात्राओं ने जो सफलता प्राप्त की है वो अद्वितीय है और आगे भी छात्राओं से मेरा यही आशीर्वाद होगा कि अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके विद्यालय का गौरव बढ़ाएं। कॉलेज जो है बहुत अच्छा हो चुका, हमारे क्षेत्र का बहुत ही अच्छा कॉलेज है और यहाँ हम सब लोग अपने बच्चे पढ़ाते हैं और आगे से आगे बढ़ते ही जा रहे हैं यहाँ के बच्चे और हमारे क्षेत्र का बहुत अच्छा है। मैं पाठक LIC में सीनियर ब्रांच मैनेजर हूँ और कॉलेज का बहुत नाम मैंने सुना था। हालांकि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन आज आने का सौभाग्य मिला तो मैंने यहाँ महसूस किया कि बच्चों का सम्यक और संपूर्ण विकास इस विद्यालय के द्वारा किया जा रहा है और काफ़ी डिसिप्लिन देखने को मिला यहाँ पर। और जिस तरह से मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया और बच्चों को प्रेरित किया गया वो सराहनीय है। मैं विद्यालय की अच्छे भविष्य की और यहाँ के बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू। जी, मैं रामनाथ और लाइफ एडवाइजर LIC कानपुर। BLM इंटर कॉलेज से मेरा बहुत पुराना नाता है और BLM इंटर कॉलेज कम फीस में अच्छे संसाधन उपलब्ध करा करके, अच्छे शिक्षक उपलब्ध करा करके अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का बहुत बड़ा एक स्थान है। और यहाँ से बच्चे शिक्षा लेकर के अच्छी अच्छी जगहों पे भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और विभिन्न और प्रांतों में अपनी पहचान बनाई है और ये उत्कृष्टता के सर्वोत्तम शिखर पे निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। विद्यालय के प्रबंधक को, विद्यालय के विद्यार्थियों को, शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। I am Om Shivanu from I live in Yadanagar, Kanpur. I scored 92.6% in my academic excellence and took first in whole school. Hard work is a key
plays a key role in success of anyone in her life and also in my life. Clearly, due to hard work, I scored this great achievement. पेरेंट्स मोटिवेट करते होंगे एग्जाम के टाइम में, तो ऐसे में पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? मोटिवेशन तो चाहिए रहता है हर एक स्टूडेंट को, बिना मोटिवेशन के उसके मन में आ जाए कैसे कि हम कर लेंगे। मेरा नाम अवनी साहू है और मैंने क्लास 12th में 88.8% स्कोर किया है और मैं डेली 2 से 3-4 घंटे पढ़ती, ज़्यादा नहीं पढ़ती थी। तो ये सक्सेस आपको मिली, सक्सेस मिली, ऐसे में आपके पेरेंट्स का क्या कहना है? मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। ऐसा मतलब कोई नहीं कि ज़्यादा अच्छे नंबर आए तो कोई मतलब वैसे समझते ज़्यादा अच्छे नंबर आए तभी बच्चा पढ़ने में अच्छा है, वो मतलब बहुत सपोर्टिव मेरे पेरेंट्स। प्राप्त किए हैं, ऐसे में आपके पेरेंट्स का क्या कहना है और आगे आपने क्या सोच रखा है कि आगे क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में? पेरेंट्स ने बोला है कि मतलब ऐसे ही मेहनत और करते रहो, नाम रोशन हो रहा है सबका, और मैंने सोचा है कि मैं मेडिकल लाइन में अपना नाम कमाऊँ, मम्मी पापा का भी नाम रोशन करूँ आगे। ऐसे कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? 5 to 6 आवर। और टीचर्स का मेन क्या रोल रहा? देखिए, सबसे मेन रोल तो हमारे टीचर्स का होता है, क्योंकि अगर वो हमें पढ़ाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते अपने मन से। उसके बाद हमारे पेरेंट्स का भी रोल रहता है। आइए हम जानते हैं ओम के पेरेंट्स से, बच्चों को जो अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, ऐसे में पेरेंट्स क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चों को लेके और आगे किस दिशा में प्रेरित करेंगे वो, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले तो हमारा उद्देश्य ये है कि अगर हम अच्छे हैं तो हमारा बच्चा भी अच्छा होगा, इसलिए हमें अच्छा बनना पड़ेगा, है ना, ताकि वही शिक्षा अपने बच्चों को दे सकें, है ना। और साथ में अगर हम उचित अध्यापक की व्यवस्था करें, ठीक है ना। अध्यापक बहुत हैं, जैसे अभी बहुत जिस संपर्क में बैठे हुए हैं, महात्मा बुद्ध के बारे में बताया जा रहा है। महात्मा बुद्ध के बारे में जीवन में 3 घटनाएं आई, जिससे ये जंगल गए तपस्या के लिए, और तपस्या करने के बाद क्या वापस हुआ, रिजल्ट क्या आया, फिर वहीं आए जहाँ से गए थे, तो फिर प्रतिफल क्या मिला, कुछ नहीं, इन्हें 0 माइंड, है ना। और हमें क्या है कि जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा, यानी प्रतिफल नहीं मिलेगा, तो हम आगे ग्रोथ नहीं कर सकेंगे, और जब हम ग्रोथ नहीं करेंगे तो हमारा बेटा कैसे करेगा, है ना। इसलिए हमें सबसे पहले अपने आप को एडजस्ट करना है, अपने आप को इस योग्य बनाना है कि बच्चों को वो दे सकें, बता सकें कि देखो हमने जो किया है इससे 2 कदम आगे करो, है ना। तो तुम्हारी संतान जो आगे आएगी वो भी 2 कदम आगे बढ़ेगी, मीन्स ग्रोथ होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। और अगर हम सिर्फ ये रहे कि हाँ समाज में बने हुए हैं तो भी समाज में ही रह के रह जाएंगे और नीचे जा सकते हैं। जैसा कि हमारा आज का पॉल्यूशन या पॉपुलेशन जो भी कुछ है, अप्रॉक्सीमेटली हमारे देश की या हमारे पूरे विश्व की कुछ महाशक्तियाँ हैं, ठीक है। और ये महाशक्ति, मैं SK मौर्य, प्रधानाचार्य BLM इंटर कॉलेज। सर्वप्रथम हम अपने मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आज यहाँ उपस्थित होकर के बच्चों के उत्साहवर्धन में अपना सहयोग निभाया है। हम विद्यालय को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से, अन्य तकनीकी के माध्यम से, स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से, स्मार्ट लाइब्रेरी के माध्यम से, स्मार्ट लेबोरेटरी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार और नैतिकता, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम भी यहाँ पर दिया जाता है और समय समय पर उनके रोजगार के लिए आगे उनकी शिक्षा कैसी हो, आगे उनको विकास कैसे हो, हम बाहरी मोटिवेटर्स को बुला करके उनको भी समय समय पर मोटिवेट करने का काम करते हैं और भविष्य में खेल में एजुकेशन और खेल में भी बच्चे हमारे आगे बढ़ें इस चुके हैं। जैसा कि इसमें वॉलीबॉल की व्यवस्था और अन्य इंडोर गेम, आउटडोर गेम को शुरू कर दिया है। कंप्यूटर लैब के लिए एक नई टेकशाला की व्यवस्था किया है, जिससे बच्चों को कंप्यूटर के बारे में अच्छा ज्ञान और अच्छी तकनीकी मिल सके। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग विद्यालय के कार्यक्रम में उपस्थित होकर के भी अपने न्यूज़ के माध्यम से हमारे विद्यालय और हमारे अतिथियों का विचार दूर तक पहुंचाने का काम करते हैं तथा बच्चों का जो भी कार्यक्रम होता है उसे सही रूप दे करके और लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान तथागत महामानव भगवान बुद्ध के इस जन्म दिवस के दिन इस विद्यालय में उन बच्चों को सम्मानित करने का निर्णय लिया जिन्होंने अपनी 2025-26 की बोर्ड परीक्षा में अधिकतम अंक ला करके विद्यालय का नाम तथा अपने परिवार का नाम रोशन किया है। भगवान बुद्ध के ज्ञान की मूर्ति है, बुद्ध का मतलब ही ज्ञान होता है, इसीलिए हम लोगों ने इस दिन को चुना है। आज इस बच्चों के अलंकरण समारोह में हम उन सबको भी सम्मानित करने का
विद्यालय की ओर से काम किया, जिन्होंने अभी हमारे विधि की ज्ञाता हैं, ऐसे एडवोकेट मिस्टर विनय मिश्रा जो जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन कानपुर नगर, एवं एडवोकेट श्री राजीव यादव जी द लॉयर्स एसोसिएशन कानपुर नगर, व दुर्गेश यादव जी एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी जिला देहात, एवं संजय पाठक जी जो LIC के शाखा प्रबंधक CBO 10 कानपुर नगर के हैं। ये महान भाव अपने विचारों से बच्चों को, अपने उद्बोधन से बच्चों का मार्ग प्रदर्शन करने का काम किया, उनको आगे बढ़ने के लिए जीवन में आगे कहाँ तक जा सकते हैं इन सब विचारों से अवगत कराया। हम विद्यालय के प्रबंधक होने के नाते बच्चों को समय समय पर मोटिवेशन देते रहते हैं महापुरुषों की कहानियों के माध्यम से, एवं आजकल हो रही घटनाओं को जानकारी देते हुए उन्हें एक जनरल नॉलेज प्रदान करते हैं। और प्रतिदिन हमारे विद्यालय में प्रातःकाल की जो वेला, जिसमें मॉर्निंग असेंबली में जब बच्चे ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं तो उनसे प्रतिदिन 5 क्वेश्चंस GK के हम लोग प्रतिदिन पूछते हैं और उनको बताने का काम करते हैं। इसका एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को अपने किताबी नॉलेज के साथ साथ देश और दुनिया में हो रही घटनाओं विषय है जिस पर सभी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये काम आती है, और साथ ही साथ बच्चों की पर्सनालिटी भी डेवलप होती है जानकारी के माध्यम से। इसलिए हम पूरे प्रयास के साथ बच्चों को विषय के जो विशेषज्ञ प्रवक्ता हैं, टीचर्स हैं, उनको उनके पद पर आसीन कराकर उनके साथ स्वयं विद्यालय के डायरेक्टर महोदय, दोनों प्रधानाचार्य, सीनियर प्रधानाचार्य मिस्टर SK मौर्य व जूनियर के प्रधानाचार्य मिस्टर ताड़े, एवं मैं स्वयं और 2 वरिष्ठ शिक्षक और लगा करके उन बच्चों का जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके कार्यों को निरीक्षण करने का भी काम करते रहते हैं। और बच्चों से यही कहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ आत्मचिंतन जरूर करिए। बच्चों को आज हम इस अवसर पर एक ही संदेश देने का हमने काम किया कि आप सभी लोग जब भी बिस्तर पर जाएं तो आप आत्मचिंतन जरूर करें कि आज दिन भर में आपने किस किस विषय में कितनी पढ़ाई की है, और कहानी के माध्यम से उनको और एक दृष्टांत के माध्यम से एक बात बताने का भी काम किया कि जिस तरह से हर व्यक्ति अगर कहीं पर भी जर्नी करने का सोचता है तो वो जर्नी करने के लिए वो सबसे पहले अपनी टिकट बुक करता है। टिकट बुक हमारे लिए उपयुक्त ट्रेन होगी और किस डिब्बे में हमें सवारी करना है, हमें 3rd AC में, 2nd AC में, जनरल में या 1st AC में करना है, वो तय करता है हर व्यक्ति। साथ ही साथ ये भी देखता है कि हम विंडो सीट पर बैठेंगे कि बीच की सीट पर बैठेंगे, ये भी उस तय करता है, टिकट बुक करते हैं। जीवन भी एक यात्रा है। जब हम एक दिन की यात्रा के लिए इतनी सारी चीज़ें तय करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं उस पर, तब हम टिकट बुक करते हैं। ठीक उस तरह से अपने जीवन की जर्नी के लिए भी आप सभी लोगों को अपने जीवन के बारे में बच्चों को भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और आत्मचिंतन करके ही आगे अपना स्वाध्याय करना चाहिए। विद्यालय में तो अध्ययन कराया जाता है, लेकिन बच्चों के लिए स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक बहुत कुछ छूट जाता है और आता हुआ क्वेश्चन भी कभी कभी छूट जाता है। इसलिए आप सभी बच्चों से हम आज इस अवसर पर यही सबसे कहना चाहेंगे कि सारे बच्चे अपने इस पढ़ाई में आत्मचिंतन करें, सेल्फ स्टडी करें और दृढ़ संकल्प लें कि जब तक हम अपनी जो संकल्प हमने लिया है, जो हम अपने गोल रखा है, उसके लिए नित्य प्रतिदिन काम करें। एक बात बच्चों को मैंने और बताई है कि आपका चाहे जो फंक्शन में अगर आपको जाना है या किसी कारण से आप विद्यालय नहीं आ पाए हैं, फिर भी आपको अपने कम से कम 2 से 3 घंटा आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपको शाम को फंक्शन में जाना है तो आप सुबह अपने उसके लिए अध्ययन करें। आपको संडे मिलता है, छुट्टियां मिलती हैं, उसमें अध्ययन करें। यानी कि आपको नित्य प्रतिदिन करके माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए, क्योंकि बच्चे जब विद्यालय आते हैं तो केवल अपना बैग लेकर विद्यालय नहीं आते, बल्कि उस बैग में उनके माता पिता का सपना होता है। माता सुबह उठ करके टिफिन बनाती है अपने बच्चों के सपने के लिए, अपने सपने के लिए। तो निश्चित रूप से बच्चे तभी आप सब लोग सफलता को प्राप्त कर पाओगे जब इस बात को सोचोगे कि माता पिता जल्दी उठ करके माँ आपको टिफिन बनाती है, पिता कमा करके आपको पढ़ाई के लिए पैसे की व्यवस्था करता है और उस बैग के साथ अपने आप विद्यालय आते हो, सपने के साथ विद्यालय आते हो। तो सपना माता पिता का भी आपको साकार करना है। अब आपके सपने तो अपने होते हैं, लेकिन माता पिता की भी इच्छाएं होती हैं। इसीलिए हम सबसे फिर कहना चाहेंगे कि सभी लोग आत्मचिंतन करें, गलत कार्यों से दूर रहें, गलत संगत से दूर रहें और अनुशासित रह करके गुरुजनों और बड़ों और माता पिता का सम्मान करते हुए अध्ययन करें, ताकि क्योंकि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम शिक्षा के साथ साथ संस्कार को जोड़ने का भी काम करते हैं, बच्चों को इस बात को बताने का काम करते हैं। पुनः मैं आज के आए अतिथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए, सभी मीडिया के साथियों का आभार प्रकट करते हुए, सभी उन बच्चों अभिभावकों का आभार प्रकट करते हुए और उन बच्चों को जो
यहाँ पर आज पुरस्कार प्राप्त किए हैं उनको भी धन्यवाद और बधाई देते हुए और शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हुए उन सभी बच्चों को जो आज यहाँ उपस्थित है और अन्य क्लास के बच्चे जिन्होंने पुरस्कार नहीं प्राप्त किया है लेकिन वो आज हम सबकी बातों को सुनने के लिए और आज जो पुरस्कार पाए उनके उत्साहवर्धन के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उन बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरह से अनुशासित रह करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें, अध्ययन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें, अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद सभी हम अपने कर्मचारियों का भी धन्यवाद कि उन्होंने अपने ज्ञान से बच्चों को सिंचित करके आगे बढ़ने का काम किया है। धन्यवाद। मैं आप सब